देखो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे सीरीज पैरेलल के ना, उसमें एक दो और ऐड किए थे वो बाकी रह गए थे लास्ट में। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो वो देख लेकर उसके बाद किरचॉफ लॉ के ऊपर चला जाता है। किरचॉफ लॉ भी बहुत ही बढ़िया है, उससे आपका मतलब आधा चैप्टर मान लो ऐसे करके, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन आप 100% मान के चलो 4 मार्क का आएगा, है ना, फिक्स है। अभी से मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, तो किरचॉफ लॉ बाद में पढ़े, पहले ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो ये कंसेप्ट है, इसमें से आपको सर्किट बनानी आनी चाहिए सबसे पहले तो। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी, एक्स और वाई के बीच में आपको इक्विवेलेंट आंसर रेजिस्टेंस सी है। निकालना है। क्या सी है आंसर। सी आंसर है? और देख लेते हैं यार, बढ़िया काम रहता है तुम्हारा, क्वेश्चन देखकर आंसर किया है क्या पहले? ये से पढ़ा है बता। देखो यहाँ पर इसको पहले तो है ना कि सर्किट में आपको सीरीज पैरेलल है तो समझ में नहीं आएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, क्योंकि सीधा 5 लाइन में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी अरेंजमेंट ऐसी करो कि सीरीज पैरेलल में आ जाए। तो उसकी मेथड समझना ध्यान से कि मेथड कौन सी यूज करनी है इसमें। देखो ये एक्स है ना, ये पॉइंट कल मैंने बताया था आपको कि कोई बीच में एलिमेंट ना है तब तक आप उसको घुमाते चलो। तो देखो ये वायर पूरा घूम कर जा रहा है, तो मतलब इसको मैं क्या नाम दे दूं? एक्स। ठीक है, पॉइंट के नाम देखना, ध्यान रखो। ये वाई, देखो ये घूम रहा है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये भी कौन सा पॉइंट नाम दे दूं उसको? वाई, है ना। और बाकी ये दोनों बचे तो एक्स वाई है ना, तो इसको मान लो ओ नाम देता हूँ। चलो ये ओ, तो देखो ये घूमकर कहाँ जा रहा है? ये यहाँ पहुंचा, है ना। तो इसको भी मैं क्या नाम दे दूं? ओ। ठीक है, बस खत्म। अब तो सर्किट बनानी है, तो एक्स वाई और बीच में कहीं मैं ओ डाल देता हूँ ना। तो अब देखो रजिस्टर देखते जाओ कौन कौन से हैं, और जो भी आप रजिस्टर लिखो ना वो कैंसिल कर दो उसको हमेशा ही, वो भी देखना। चलो एक्स और वाई यहाँ से सॉरी एक्स और ओ, पहला जो रजिस्टर है वो किसके बीच में? एक्स और ओ के बीच में। तो मैं सबसे पहले एक रजिस्टर बनाऊंगा, ये कैंसिल। फिर ओ और एक्स के बीच में, तो मतलब फिर से ओ और एक्स के बीच में, मतलब ये पैरेलल में जुड़ेगा इसके साथ। फिर एक्स और वाई के बीच में, तो मतलब ये एक्स और ये वाई के बीच में एक रजिस्टर ऐसे, ये ऐसे है पूरा, ये ऐसे। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। चलो उसके बाद इसको भी हटा दो, वाई और ओ के बीच में, ये वाई और ओ के बीच में। फिर ओ और वाई के बीच में अगेन। ठीक है, तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, लो सर्किट बन गई। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है ना। चलो सबसे पहले ऊपर वाले दो सॉल्व करो। इसका आंसर पैरेलल में r/2, वेरी गुड। इसका आंसर r/2। क्या ऐसी सर्किट बन रही है? r/2 ये, उसके साथ जुड़ा r/2 और नीचे आपको दिख रहा है एक और r। बताओ क्या होगा ऊपर? r/2 आर r/2 बाई सीरीज में r, आर नीचे ये आर r तो r/2। और r पैरेलल, आंसर r/2। r/2 खत्म। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे आपको सीरीज पैरेलल समझ में आना चाहिए इसमें। ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट को रिड्रॉ किया है मैंने, कुछ करना किया नहीं है, सर्किट तो वैसे की वैसे ही है। इसको मैंने सर्किट को रिड्रॉ किया, है ना। तो रिड्रॉ करने की मेथड समझो आप यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे सर्किट को बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट आपने शायद ऐसा कैपेसिटर वाले में देखा होगा। ठीक है, शायद आई थिंक मैंने ऐसा सम करवाया था जहाँ रजिस्टर के बदले कैपेसिटर था। सोचो क्या कैसे करेंगे इसको, बताओ सोच के। किसके बीच में है? देखो एक्स और वाई के बीच में है। तो मैंने बताया था ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करो। वहां पर क्या पर ए और बी है, यहाँ पर एक्स और वाई नहीं, तो ए और बी के ऊपर आप पहुंच जाओगे घूमते घूमते, है ना। तो चलो ऑपोजिट डायरेक्शन ये रही, तो मतलब एफ और ए की बात कर रहा हूं मैं। ये तीन और ये तीन क्या सीरीज में दिख रहा है? ये करंट गया, ये किस में आ रहा है? सर्किट का आपका सीरीज में आ रहा है, देखो। तो बताओ क्या करूं इसका आंसर? 3 और 3 क्या होगा? 6। सबसे बड़ा 6, वेरी गुड। तो ये जो है ना, इन दोनों का आंसर 6 हो जाता है सबसे पहले तो, है ना। तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ, देखो, है ना। सर्किट में सॉल्व करता हूँ, इसकी सर्किट रीडो नहीं करनी है क्योंकि वो तो टाइम खराब होता है। ये 6 हो गया, ये 6 और ये 6 3। बस 3। पैरेलल में, वेरी गुड। 6 और 6 सीधा हाफ कर दो, आधा। तो इसका आंसर 3, ये 3 यहाँ। बताओ ये 3 और ये 3, 6, 3। 6, 3 और 3 6। देखो यहाँ पर, तो ये 6 और 6 फिर से बताओ कितने?
3, ये 3 और 3 जुड़े, फिर से 6, फिर 6 और 6 जुड़े 3, फिर ये 3 और 3 जुड़े 6, मतलब क्या ऐसी सर्किट हुई, 3 नीचे और 6 ऊपर, है ना, लास्ट में खत्म हो गया। लो ए और बी खत्म। 18/6 सर 2 आंसर आता है। 3 into 6, 3 plus 6, so 6 into 3, 9, 3, 2, yes, खत्म, है ना। ऐसा आंसर आपने याद होगा तो कैपेसिटर में किया था, वहाँ सीरीज पैरेलल कुछ अलग तरीके से चलता है, उल्टा चलता है इससे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब सभी यहाँ पर अब फोकस करेंगे। मोस्ट आईएमपी थियरी जो है इस चैप्टर की, है ना, इसके ऊपर सभी न्यूमेरिकल आपके डिपेंड है। किरचॉफ रूल्स, है ना, सबसे पहले किरचॉफ नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक 2 रूल यहाँ पर दिए हैं, है ना। तो दोनों रूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो पहला रूल क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं सीधा डेरिवेशन ही कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, वो पहले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। देखो पहले ये वाला जो रूल है ना वो भी अप्लाई करना है और सेकंड रूल भी अप्लाई करना है। दोनों रूल जो है पहले तो समझने हैं कि कहाँ कैसे लगाना है, और दूसरा जो रूल है ना वो तो मतलब उसको फोकस करके करना है, क्योंकि वही मैक्सिमम आपको लगाना है। लगाना दोनों है, लेकिन जो दूसरा लगाने का तरीका है रूल, वो समझना थोड़ा टफ है। एक ही बार अगर समझ जाओगे, है ना, तो पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ही फोकस करके ये ध्यान रखना। चलो सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल स्टार्ट कर रहा हूं। अब फर्स्ट रूल में आप देखो ध्यान से कि एक इसको देखो क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहले ना कभी कभी आपको ऐसा नाम मिल जाए कि फर्स्ट रूल है, एक तो इसका नाम क्या है पता है, रूल्स में 2 रूल है, तो एक जो पहला रूल है उसको फर्स्ट रूल कहा जाएगा, या फिर उसको दूसरा नाम दिया जाता है करंट रूल, एक ये भी रूल नाम दिया जाता है, ये हो गया आपका करंट रूल। अगर तीसरा नाम देना है तो इसको नाम दिया जाता है जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल या फिर जंक्शन लॉ। ये तीनों नाम एक ही के हैं। फर्स्ट किरचॉफ रूल बोल दो, करंट रूल बोल दो, करंट लॉ बोल दो, जंक्शन लॉ, है ना, सभी एक ही नाम, तो तीनों नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो जंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो, है ना, करंट तो पता ही है, जंक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर, है ना, जंक्शन को नोड भी कहा जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर 2 से ज्यादा पाथ मिल रहे हैं, है ना, अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 पाथ्स आर मेट, 2 से ज्यादा पाथ, ये एक चला गया, ये पॉइंट है जंक्शन, तो एक चलो यहाँ चला गया, ये थोड़ी जंक्शन होता है। एक ही तो पाथ मिला ना, करंट यहाँ गया तो उसको जाने के लिए एक ही पाथ मिला ना, तो ये 2 मतलब पाथ हुए। समझ में, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मोर देन 2, तो ये पॉइंट जंक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता तो ये अगर एक यहाँ आई वन जाता तो यहाँ कौन जाता, आपका I2 जाता, इसका मतलब ऐसा हुआ, है ना। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जंक्शन, है ना। मोर देन 2 पाथ जहां पर मिलते हैं उसको कहा जाता है जंक्शन सबसे पहले तो, है ना। बाकी जंक्शन कुछ है नहीं, मतलब ऐसी डेफिनेशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इसमें। मेन पार्ट ये है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन, बहुत ही आसान है। टेक्स्ट बुक में आपके डेरिवेशन ये कुछ दिया नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये एक लॉजिक से ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं। देखो एक जंक्शन बना रहा हूँ सबसे पहले तो, है ना, मोर देन 2 पाथ है ना, 4-5 मिला लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसा है, मान लीजिए चलो 5 ऐसा है, तो ये हो गया आपका जंक्शन। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर जंक्शन बन गया। अब ये जंक्शन में ऐसा होता है कि आपका जो जंक्शन है वो यहाँ पर मैं, एक तो 5 लाइन है, 5 वायर है मान लीजिए, इन पांचों वायर में मैं करंट दौड़ा रहा हूँ। और करंट कैसे दौड़ा रहा हूँ, मान लो कि ये जो है इसमें से आपका करंट जो है वो I1 जा रहा है, इसमें से जो मान लो कि आपका करंट जो है वो I2 जा रहा है, यहाँ से आपका करंट जो है वो I3 बाहर जा रहा है ना, I4 अंदर जा रहा है, और I5 जो है अंदर जा रहा है। ऐसे रैंडमली में फॉर एग्जांपल ना, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही फिक्स लेना है अंदर बाहर का, ये रैंडम है। तो ऐसी कंडीशन है। अब यहाँ पर एक मैं आपको चीज समझाता हूँ, ये चार्ज करंट जो है अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसमें ऐसी बात करूं, या I1 जो करंट इस लाइन में जा रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या है, चार्ज अंदर जा रहा है। और आपको क्या चार्ज की प्रॉपर्टी एक पता है क्या, मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्ज रखता हूँ, तो चार्ज आपका जाकर कहाँ जाएगा, इस एंड तक जाकर रुक जाएगा, है ना। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि आगे क्या होती है, आपकी एयर होती है, तो उसके पास अगर कंडक्ट मीडियम नहीं है तो वो आगे नहीं जा पाएगा। अगर ऐसा हो कि मैं एक दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल या फिर एक वायर यहाँ पर और जोड़ दूं, तो बताओ
अभी आपका चार्ज जो है प्लस प्लस में, मतलब ये घूमता घूमता ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो चार्ज है वो कभी रुकता नहीं है ना, स्टॉप नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा हुआ। वो कब तक दौड़ेगा, जब तक उसको मीडियम मिलता जाएगा, है ना। तो मीडियम में वो चलता रहता है चार्ज आपका, है ना। तो यहाँ पर जैसे I1 मिला, I1 में से कौन फ्लो हुआ, चार्ज। अब ये जंक्शन पर, अब देखना ध्यान से, ये जंक्शन पर अगर कोई भी चार्ज पहुंचेगा तो उसको तो बहुत सारे पाथ मिल रहे हैं। तो इसका सीधा एक मतलब हुआ यस कि चार्ज डू नॉट एक्यूमुलेट, है ना। सीधा एक वर्ड समझना है, सीधा एक्यूमुलेट एट एट जंक्शन। जंक्शन, खत्म। क्या है, समझ में आया। जंक्शन के ऊपर तो कभी चार्ज एक्यूमुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके तो पाथ ही पाथ मिल रहे हैं ना, तो दौड़ता ही रहेगा। तो जंक्शन पर तो कभी कोई चार्ज होना चाहिए नहीं। बस यही मेन रूल है एक्चुअल में, है ना। बाकी स्टेटमेंट तो हम पढ़ेंगे ही, पहले इसको प्रूफ भी कर देते छोटा सा। चलो, तो ये I1 का अंदर जाना मतलब Q1 अंदर जा रहा है, I2 बाहर निकल रहा है मतलब Q2 बाहर निकल रहा है। चलो, ये I3 बाहर निकल रहा है मतलब कौन, तीसरा चार्ज Q3 नाम दे देते हैं इसको, ये Q4 और ये Q5, ऐसी बात कर सकते हैं मैं। और ऐसे मैंने क्या देखा यहाँ पर कि चार्ज डू नॉट एक्यूमुलेट एट एनी जंक्शन, सो वी कैन राइट हियर। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपके चार्ज है वो एक्यूमुलेट तो होंगे नहीं, तो एट जंक्शन जो है सिग्मा Q इज इक्वल टू 0। जंक्शन पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब आपको क्या एक साइन लेनी है कि अंदर जाने वाला चार्ज प्लस मानो या फिर बाहर जाने वाला माइनस मानो, है ना। क्योंकि अब टोटल 0 कब होगा, अब सभी मिला लोगे तो टोटल तो लगेगा। अब 0 कब होगा, तो आपको एक साइन कन्वेक्शन भी लेना पड़ेगा कि अंदर जाने वाले चार्ज को मैं प्लस मानता हूँ, है ना। तो मान लो कि मैं उसको प्लस Q1 लिखूंगा। देखो, चार्ज Q2 बाहर जा रहा है तो माइनस Q2। चलो, चार्ज Q3 जो है वो बाहर जा रहा है, मतलब माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस ये अंदर आ रहा है ना, तो प्लस Q5 इज इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, 0। अब एक चीज देखो ध्यान से कि ये जो सारी चीजें लिखी, क्या ये टोटल टाइम, मतलब जो टाइम लगने वाला है वो टाइम तो सभी से सेम लगेगा ना। ये चार्ज अंदर गया, ये बाहर आया, तो ये तो एक ही टाइम में, मतलब उसी टाइम में प्रोसेस हो जाती है। तो टाइम तो सेम लगेगा सब में, तो मैं डिवाइड बाई टी मार देता हूँ, ये भी तो सही है। और क्यू बाई टी होता है क्या है, क्यू बाई टी क्या होता है बताओ, करंट होता है क्या, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई आई। टी से, है ना। तो ये वी कैन राइट I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस आई प्लस प्लस I5 इज इक्वल टू 0, है ना। दो चार्ज आपके बाहर जा रहा है, तीन अंदर आ रहा है, टोटल मतलब 0। इसका मतलब एलजेब्रिक समीशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। In any circuit or node at junction in electrical circuit, the sum of the current flowing into a junction is equal to the sum of the current flowing out of the junction। क्या ये सही है, जो अंदर जाने वाले करंट है उनका समीशन और बाहर जाने वाले का समीशन सेम होता है। उसको अगर मैं रिडिफाइन करूँ इस इक्वेशन को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बाकी सब माइनस उधर ले लो। तो I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। लो, स्टेटमेंट मैच हो गया। अंदर वाले करंट बाहर इज इक्वल टू बाहर वाले करंट, देखो, है ना, ये है। तो जंक्शन पर आप ऐसे, मतलब इसको भी बहुत सारी सर्किट होगी ना, सर्किट में इसको हम डिफाइन करने वाले हैं, तो ये मजा आएगा आपको सॉल्व करने में थोड़ा, है ना। तो देखते जाना ये थोड़ा ये आपको यूज करना है। ये तो फर्स्ट लॉ जो है ना वो बहुत ही आसान है, सेकंड लॉ समझने के लिए थोड़ी बेसिक कंसेप्ट आपको और क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। ये तो मतलब सीधा आप अप्लाई कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब सेकंड लॉ के ऊपर जाते हैं। तो सेकंड लॉ जो है उसके 3 नाम हैं, तो आपको कभी भी नाम ऐसे सुनाई दे तो वो एक ही नाम होता है, मतलब सेकंड लॉ के बारे में। तो ये सेकंड लॉ कहा जाता है, कभी कभी इसको वोल्टेज लॉ कहा जाता है ना। जैसे उसमें करंट लॉ, तो हम करंट के बारे में देखते हैं ना, यहाँ पर हम वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज लॉ लिखेंगे। और वहां पर एक नाम लिया था मैंने, स्पेशल जंक्शन, है ना। तो यहाँ पर इसको लूप लॉ भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये जो लॉ है वो आपके क्लोज लूप में लगने वाला है ना। तो इसके लिए इसके 3 नाम है, सेकंड लॉ लगा दो, वोल्टेज लॉ, केवीएल कहते हैं ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऐसे शॉर्ट में उसको, और उसको केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। दो का शॉर्ट नाम में अगर देना है तो उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो इसके साइन कन्वेक्शन है वो पहले बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़िया सा एक सर्किट दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट यहाँ पर मैंने दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैटरी से, है ना। तो बैटरी जब भी हो
तो बैटरी का साइन कैसे देना है, तो देखो मान लो कि आपके डीसी वोल्ट की बैटरी है ना, ये डीसी सोर्स होता है। अब एसी सोर्स है ना, वो आपके आगे के चैप्टर में आने वाला है, इसको एसी सोर्स का सिंबल कहते हैं, ये एसी सोर्स है आपका, ठीक है ना। तो डीसी सोर्स हो तो ये मतलब दो डंडी वाली है ना, और ये सर्कल करके वो एसी सोर्स का सिंबल वो होता है। तो इसमें ये जो छोटी डंडी होती है उसको माइनस और बड़ी डंडी होती है उसको प्लस लिखा जाता है। अगर इसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये अगर प्रॉपर वे में इसको क्या कहा जाता है, तो छोटी डंडी होती है उसको कहा जाता है लोअर पोटेंशियल, है ना, दिस इज द लोअर पोटेंशियल। और ये जो बड़ी डंडी होती है उसको कहा जाता है हायर पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो या फिर आप माइनस प्लस की आपकी जो साइन करनी है वो तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। अब बात आती है आपकी रजिस्टर की, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन लिखनी है और फिर साइन के हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनाना होता है इसमें। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास रजिस्टर है और आपका करंट इधर जा रहा है, तो आपको हमेशा ही जो साइन होती है इसमें भी प्लस माइनस लिखना है। तो आपको यहाँ पर बताया नहीं जाएगा कौन प्लस है और कौन माइनस है, तो यहाँ कैसे लिखें। तो यहाँ लिखने का तरीका ऐसा है कि जहां पर करंट एंटर हो वो साइन दे दो प्लस, और कहा जहां पर करंट आपका लीव हो रहा है रजिस्टर से उसको दे दो साइन माइनस। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑलवेज आपका जो भी करंट होता है वो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक ये नंबर एक स्टेटमेंट है, याद कर लो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। आपका जो भी करंट है वो हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है ना। तो करंट एंटर हुआ तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल को हम प्लस लिखते हैं और लोअर पोटेंशियल को हम वहां पर माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो ये होता है। अब अगर मान लो कि करंट ऐसे उल्टा आ रहा होता, मान लीजिए कि ऐसे कोई रैंडमली फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये आपका रजिस्टर तो यही है और आपका करंट इसमें से ऐसे उल्टा आ रहा है, तो यहाँ करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पर लीव हो रहा है, उसका मतलब प्लस माइनस ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी इसकी लूप की, डिस्कस करते हैं, है ना। जो मेन लॉ है आपका वो कहाँ पर लगाना है, तो आपकी जो सर्किट क्लोज होती है ना, उसमें लूप मतलब सर्किट अगर आपकी क्लोज हो गई तो उसको लूप कहा जाएगा, और लूप में हम इसको लगाएंगे। तो आपकी सर्किट ओपन क्लोज कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। एक स्विच आपकी रखी जाएगी, ऑलमोस्ट सर्किट में क्या होता है एक स्विच दी जाती है, तो स्विच का देने का तरीका ये होता है, ये स्विच का सिंबल है, और अगर इसमें डॉट कर दें तो इसका मतलब ये आपकी क्लोज स्विच है ना। तो ये सर्किट क्लोज हो गई, आपके बाकी सब एलिमेंट लगे होंगे सर्किट में। तो ये जो है आपकी स्विच क्लोज हो चुकी है पूरी। उसके बाद अगर मान लो कि ऐसा कोई सिंबल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है ये ऐसे करके, है ना, तो ये भी आपकी स्विच बंद हो जाएगी ऐसे करके, है ना। तो ये स्विचिंग कंडीशन कहा जाता है इसको। ये जनरली आपको यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आरसी सर्किट में यूज होता है, जेई नेट में, है ना। बाकी जनरली आपके टेक्स्ट बुक में तो यही स्विच दी जाएगी, है ना। डॉट करके मतलब डॉट किया है तो बंद है, डॉट नहीं किया तो मतलब सर्किट आपकी ओपन है, ऐसा सिंबल है। जनरली आपकी क्लोज सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब बात आती है कि लूप। अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा सर्कल लूप है, स्क्वायर लूप है, लूप तो लूप होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, मान लो कि ऐसा कोई लूप है। अब ये लूप को मैं दो तरीके से घूम सकता हूँ, एक तो मैं क्लॉकवाइज घूम सकता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूँ। तो लूप को मैं दो तरीके से घूमूंगा, एक क्लॉकवाइज घूम सकता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूँ, देखो, है ना। तो अब इसमें आपको साइन लिखनी है, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। ये देखो लॉ क्या नाम दिया है मैंने, वोल्टेज लॉ, है ना। तो मैं इसमें सबसे पहले साइन लिखना चाहूंगा तो वो हमेशा ही मुझे वोल्टेज के लिए लिखनी है। तो देखो एक तो बैटरी हो गई, तो बैटरी में यहाँ पर वोल्टेज दिया होगा आपको 10 वोल्ट 5 वोल्ट जितने भी वोल्ट की बैटरी है, तो वहां पर आपको वोल्टेज दिया गया होगा। अब बात आती है करंट ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस की वोल्टेज की, तो वहां पर वोल्टेज क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू, या फिर I1 I2 I3 जो भी दिया है ना। तो वहां पर वोल्टेज लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, IR, और बैटरी है तो वहां पर 10 वोल्ट 5 वोल्ट V1 V2 V3 जो भी सिंबल दिया है वहां पर, है ना। तो आपको लिखना हमेशा वोल्टेज ही है, यहाँ कहीं आपको करंट लगाने की जरूरत नहीं है, करंट कहीं नहीं लिखना, हर जगह पर आपको वोल्टेज लिखना है। तो ये हो जाएगा वोल्टेज V इज इक्वल टू IR यहाँ से। चलो, अब नेक्स्ट इसमें प्लस माइनस की साइन कैसे लेनी है ना। बैटरी में तो आपको समझ में आ गया। देखो, अगर आप जैसे भी जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं है। आप जा रहे हो तो माइनस से लेकर आप जब भी प्लस की तरफ जाते हैं तो आपको साइन जो है वो पॉजिटिव लिखनी है हमेशा ही। और अगर प्लस से लेकर कोई भी एलिमेंट की बात करो, प्लस से लेकर अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो साइन है वो क्या लिखनी है, नेगेटिव लिखनी है। एक तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। फिर आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको ये फिर प्लस माइनस साइन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं,
है ना, वो भी आप टेंशन छोड़ दो। प्लस माइनस की जैसे साइन में पहले क्या, पहले सब में ऐसा करेंगे कि प्लस माइनस साइन करके मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक दे दूंगा, तो आप सीधा ही समझ जाओगे कि इसमें साइन की जरूरत नहीं है ना, साइन लगाओ ना लगाओ आप सीधा इक्वेशन बना सकते हो उसमें से, वो भी ट्रिक है। तो ये समझना कि ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है ये पूरे चैप्टर का बेस है, पहला और दूसरा, है ना। पहला तो मतलब इतना इजी था कि आपको सीधा समझ में आ गया। सेकंड लॉ का जो इक्वेशन बना है वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें से 100% ना 4 मार्क का जो क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं हम, तो 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट 99.9% इसी क्वेश्चन में, इसी पे मतलब चैप्टर में से आने वाला है ना। और वो जो है वो बेस होता है किरचॉफ लॉ के ऊपर, है ना। सर्किट के 3-4 अच्छे प्रॉब्लम है इसमें, बढ़िया से 4 मार्क के लेवल के, है ना, बड़े बड़े, तो वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, रिपीट होते हैं। तो वो सीखने के लिए आपको एक किरचॉफ लॉ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जेईई नीट के लिए भी ये बहुत ही काम का रूल है। चलिए, तो एक तो मुझे ये समझ में आ गया कि माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। चलिए, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अब सर्किट। देखिए, ये जो मैंने एक सर्किट ली है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, है ना, तो इससे आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की जो सर्किट है उसमें सिर्फ 2 लूप दिए हैं, सीधा करके 2 लूप फिर घुमाना है, फिर अभी तो लूप वाले क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो वो तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आपको 4 कितनी जगह है, ABCD 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार मतलब आपको घूमना है, इसका मतलब ऐसा हो गया क्लोज लूप। देखो सबसे पहले तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज जाना चाहूंगा, है ना, मैं इसको घूमना चाहूंगा क्लॉकवाइज। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ देखना ध्यान से A to B के लिए लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ A to B में जा रहा हूँ। अब आप करंट को देखो ध्यान से, R1 रजिस्टर में क्या लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है, यहाँ से देखो, तो यहाँ मुझे साइन प्लस क्या रखनी चाहिए, प्लस, प्लस। यहाँ सेव करेगा तो माइनस, बैटरी में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ आपको हमेशा ही क्या लिखना है, वोल्टेज, है ना। तो बताओ रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, I1 R1, I R1 I1 I1 R1, R1 क्या प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, पॉजिटिव लिखना चाहिए कि नेगेटिव लिखना चाहिए, वो आप कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव घूम रहे हैं, तो प्लस से लेकर कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव माइनस, माइनस देखो तो प्लस माइनस से आएगा। लेकर माइनस, तो मुझे कौन सी साइन डालनी चाहिए, माइनस, है ना, आगे लिखा है माइनस मैंने। और माइनस I1 R1, देखो पहला हुआ। R1 फिर बैटरी में आ जाओ, इवन बैटरी, कहाँ से कहाँ, माइनस से लेकर प्लस, बैटरी देखो माइनस से लेकर प्लस, तो कौन सी साइन डालनी चाहिए, प्लस, और ये तो सीधा वोल्टेज ही है, इवन, है ना, तो मुझे वहां पर वो IR लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा बैटरी हो गया, है ना। तो A से B का इक्वेशन ये हो गया, है ना। अभी मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फिर उसके बाद एक पूरा इक्वेशन सीधा लिखना सिखा दूंगा। चलो आते हैं B से लेकर C, चलो साइन बाय डालते हैं इसकी। प्लस बताओ और रजिस्टर में करंट देखो C से लेकर B आ रहा है ना, माइनस। तो मतलब यहाँ का करंट एंटर हो रहा है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, देखिए बताओ। अब B से लेकर C में, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B से C में जा रहे हैं ना, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, प्लस से माइनस कौन सी तो साइन यूज माइनस करनी आएगा। चाहिए, प्लस आएगा। प्लस आएगा, यस वेरी गुड। माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, B to C, देखो तो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस से प्लस हुआ तो प्लस, और क्या लिखा जाएगा बताओ, I2 R2, इतना ही लिखा जाएगा सिर्फ। ये एक्चुअल में सीक्वेंस चल रहा है, पहला ऊपर का इक्वेशन फिर इसमें जोड़ा जाता है, तीसरा चौथा, ये मैं अलग अलग करके पहली बार है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी फिर अभी लास्ट में पूरा इक्वेशन लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद आते हैं C से D में, C से लेकर D में, चलिए साइन कन्वेक्शन पहले, तो बैटरी तो सीधी समझ में आ जाती है, प्लस से माइनस। बताओ ये करंट कौन सा जा रहा है, I3, तो I3 यहाँ एंटर हो रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस। चलो कौन बताएगा मुझे, E2 प्लस या माइनस माइनस, माइनस I3 इंटू R3। E2 I3 माइनस E2 पहले, बैटरी देखो हाँ प्लस से माइनस जा रहे हो, हाँ यस। है ना, फिर करंट भी प्लस से माइनस जा रहे हो, तो वो भी माइनस, माइनस I3 R3 माइनस I3 R3 खत्म। फिर आते हैं D से लेकर E, D से लेकर E तक, चलो साइन डाल देते हैं। बताओ रजिस्टर ही है अकेला, ये करंट I4 यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब I4 यहाँ से एंटर हुआ होगा, इसका मतलब ऐसा होता है, देखो सर, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस। प्लस बताओ I4 प्लस इंटू R4। प्लस I4 R4, यस वेरी गुड। उसके बाद
ये आते हैं ये वाले में, कौन सा बचा है, ई से लेकर ए में, तो जाते हैं हम ई से में ई टू ए जाते हैं। चलो बताओ, ये आई5 इधर आ रहा है, उसका मतलब करंट आई5 आपका यहाँ से एंटर हुआ है, तो मतलब ये प्लस, यहाँ लीव कर रहा है तो माइनस, है ना, माइनस बैटरी तो कोई I5 है R5। है ना। तो बताओ माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या प्लस डालना पड़ेगा साइन, पॉजिटिव आई5 यस सर। R5, है ना। ये सब कुछ जब जैसे लूप खत्म हुआ तो इन सबको जोड़कर इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 0, है ना। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने A to B B to C ऐसे करके लिखा है, बाकी तो ये सीधा लिखना होता है सीक्वेंस। ये फॉर आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन के लिए है, और सबको मिलाकर जब भी लूप खत्म हो तो आपको कुछ करना नहीं है, इक्वल टू 0 डाल देना है, ठीक है। चलो, एक तो ये बढ़िया सा समझ में आ गया कि एक तो साइन कन्वेक्शन से ऐसे लिखा जाता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना। इस ये जो पूरा इक्वेशन लिखा ना उसमें थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ हम उसमें से कुछ निकालते हैं कि कुछ निकलता है क्या। अगर ये मुझे साइन नहीं लगानी तो क्या मैं उस कुछ और उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता हूँ क्या, तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने का ट्राई करते हैं इसमें। आप देखो कि जो माइनस टर्म है ना उसको पकड़ो, पहले तो बैटरी को छोड़ दो। बैटरी में तो कोई रूल ऐसा मतलब शॉर्ट ट्रिक मिलता नहीं है, बैटरी तो आप सीधी वो प्लस माइनस कर सकते हैं। मुझे इसमें देखना है, एक ये करंट माइनस है, फिर एक ये करंट माइनस है, दो करंट माइनस है, I1 और I3। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि I1 और I3 दोनों करंट जो माइनस आ रहा है, आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे और करंट भी आपके साथ ही घूम रहा था दोनों में, कैसा लग रहा है। I1 और I3 चेक करो, करंट भी आपके साथ ही चल रहा था यस ना सर। क्लॉकवाइज। हाँ और जो प्लस है, प्लस कौन कौन से देखो, उसमें I2 सर उल्टा आ रहा और था। I4। क्या करंट आपको सामने मिल रहा था, दोनों जगह पर चेक कर लो। यस सर, और I2 I5 और में भी I4 सर। आपको सामने मिल रहा था घूमने पर, क्लॉकवाइज आप घूम रहे थे, करंट आपको क्या मिल रहा था, सामने। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर आप करंट के साथ जा रहे हैं, है ना, अगर आपको ये रजिस्टर के अक्रॉस में साइन नहीं लगानी है तो आप सीधा देखो कि अगर करंट के साथ जा रहे हैं तो टर्म सीधा माइनस डाल दो, करंट आपको सामने मिल रहा है तो प्लस डाल दो। क्लियर है। इफ यस वी सर। आर गोइंग Yes, I5 sir. में भी तो है। अब फिर उसके बाद मैं सीधा लिखवाता हूँ पूरा इक्वेशन फिर से ये हटाकर। इफ यू आर गोइंग विथ करंट देन डायरेक्ट नेगेटिव डाल दो, है ना। अगर ऑपोजिट टू करंट देन पॉजिटिव डाल दो सीधा, है ना। बैटरी के लिए नहीं है, ओनली फॉर IR, ये IR इक्वेशन के लिए ही है। बाकी बैटरी तो वो प्लस माइनस तो आप सीधा देख सकते हैं ना, तो उसमें तो वो साइन डालने की भी जरूरत नहीं होती, आप सीधा इक्वेशन वो मतलब फिगर देखो तो भी आप बता सकते हो प्लस माइनस। इसलिए तो यहाँ गड़बड़ ना हो एक, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका टाइम बचा लेगा पूरा, है ना। चलो, तो अभी मैं इस सबको पूरे को हटा देता हूँ और फिर से मुझे पूरा इक्वेशन लिखना है पूरे क्लॉकवाइज का। चलो, कौन बताने का ट्राई करेगा पूरा सर इक्वेशन। मैं हाँ बताओ चलो। पहले तो सबसे पहले तो सर माइनस I1 R1, यस, माइनस I1 और R1 बैटरी के लिए माइनस प्लस E1, माइनस E1 है। प्लस E1, ठीक है। माइनस टू प्लस। हाँ सर। ओके, आगे बताओ। आगे सर R2 में प्लस I1 I2 R2। प्लस I2 R2, यस। फिर हाँ CD में सर, CD में ये रजिस्टर के लिए माइनस I3 R3। माइनस I3 R3, बैटरी हाँ, बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब माइनस। माइनस E2, हाँ, फिर अभी D2E D2E में प्लस I4 R4, प्लस I4 R4, वेरी गुड। और E और A के लिए प्लस I5 R5। प्लस I5 R5, खत्म, इक्वल टू 0। लूप खत्म होते ही यस। क्लोज लूप जब भी आपका आ जाए तो इक्वल टू 0 लिख दो। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। बैटरी जो है ना वोल्टेज उसको एक साथ लिख देता हूँ, E1 माइनस E2, दो ही बैटरी लगेगी ना, E3 तो है नहीं, चलो ठीक है। बाकी तो मैं उस साइड ले लेता हूँ, I1 R1, फिर माइनस I2 R2, फिर ये प्लस I3 R3, फिर ये माइनस I4 R4, माइनस I5 R5, ठीक है। ये क्या ये समीशन ऑफ वोल्टेज है बैटरी के, और ये समीशन ऑफ IR है। क्या उसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, algebraic sum of batteries is equal to algebraic summation of IR, है ना।
ये सॉर्ट है उसका। आपको एक्चुअली जनरली यही बनाना है, ये वाला पहला इक्वेशन बना है सॉल्यूशन के लिए, तो आपको यही बनाना है। लेकिन ये किरचॉफ लॉ जो है ना, वो यहाँ से ये मिलता है आपको। देखो, तो आप स्टेटमेंट पढ़ो किरचॉफ लॉ का। देखो पहला इक्वेशन देख लो यहाँ पूरा, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, है ना। अब मैं हटा देता हूँ ये, अब फिर स्टेटमेंट पढ़ो इसका, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। अब फिर तो अभी प्रैक्टिस करनी है बहुत इसकी, वैल्यू ये जो इक्वेशन बनते हैं उसको सॉल्व भी करना है। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्टेट दैट द सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप एंड एनी सर्किट इट मस्ट बी इक्वल टू 0। वोल्टेज के सभी सम इक्वल टू 0 लिखा था ना मैंने पहले, तो वो आई आर क्या था, वोल्टेज था, है ना। तो टोटल क्या होते हैं आपके 0। समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड द क्लोज लूप इन एनी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कौन सीक्वेंस है, तो वो देख लेना एक बार, ये कभी एमसीक्यू में आ जाए स्टेट बोर्ड में तो देख लेना, है ना। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉस में एनर्जी के फॉर्म में होता है, जितनी एनर्जी निकलती है ना उतनी एनर्जी वापस आती है, इसका मतलब ऐसा होता है वो बैटरी में से सभी सोर्स में से। इसके लिए ये लूप 0 कर दिया जाता है पूरा, है ना, क्योंकि जितनी निकलती है उतनी वापस आ जाती है, इसकी वजह से ये 0 होता है पूरा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आ जाइए प्रैक्टिस सेशन, चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, सर्किट के ऊपर देखते जाइए। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ बढ़िया सी, कि 2 लूप लेने हैं हमें अलग अलग यहाँ पर, ठीक है। तो लूप के बारे में देखना ध्यान से। एक तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि ये जो करंट उसने डिवाइड करके दिया ना, I1 I2 ये सब, है ना, वो आपकी सर्किट में दिया नहीं जाएगा सबसे पहले तो, है ना। ये तो जनरल आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, तो ठीक है। बाकी आपकी एग्जाम की जो सर्किट होगी उसमें ऐसे करंट दिए नहीं जाएंगे, तो हमें करंट वो खुद ही डिवाइड करने होते हैं। किसी के करंट अलग डिवाइड होंगे, दूसरे स्टूडेंट के कुछ अलग होंगे, है ना। लेकिन सर्किट में करंट डिवाइड करने का तरीका भी बताऊंगा। जितने करंट आपने एंटर किए उतने अगर घूमकर वापस आ जाए तो आपका करंट का जो डिवाइड किया गया है वो सही है ना। वो भी क्रॉस वेरीफाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर तो दिया गया है तो हम इसमें कोई ट्राई नहीं करते हैं दूसरा अलग तरीके से, है ना। बस सीधा हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको फिर भी एक करंट के बारे में बता देता हूँ, है ना। ये डिवाइड उसने कैसे किया हुआ है, ये देखिए। इस बैटरी में से करंट निकला I1, देखो E1 में से, है ना, ये देखते जाओ। E1 में से करंट निकला I1, ये घूमकर यहाँ C पर पहुंचा। इसमें से क्या निकला I2, ये घूमकर यहाँ पहुंचा, C जंक्शन बन गया। देखो कौन कौन दोनों मिल गए I1 I2, तो अब C से कौन चले, I1 प्लस I2 दोनों मिलकर चले, और ये घूमकर यहाँ पहुंचा, है ना। तो यहाँ F पर पहुंचने पर 2 पार्ट बने, ये I2 इधर घुस गया और I1 इधर घुस गया, वापस आ गया, है ना। मतलब दोनों जो थे वापस जहां पर मतलब सामने ऑपोजिट साइड में, वो फिर से वापस आ गए, है ना। तो जितने निकले उतने वापस आ गए, मतलब ये करंट का डिवाइड सही है उसका, है ना। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर मान लो दूसरे तरीके से करना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक और तरीका है, कोई भी सर्किट हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका किसी दूसरे लड़के का अलग हुआ करंट का डिवाइड तो आपका आंसर गलत है, ऐसा नहीं है। आपका आंसर सेम आएगा, उस ब्रांच का करंट आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर मान लो, देखना ध्यान से, मैं अलग तरीके से करता हूँ, मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। E2 बैटरी में से मेरा करंट सिर्फ I निकला, देखना ध्यान से। अब ये I C पर पहुंचा, तो यहाँ पर करंट I1 में मान लेता हूँ, और यहाँ पर करंट में I2 मान लेता हूँ। तो देखो I1 घूमकर कहाँ गया, ये I1 I1 I1, देखो ये I1 यहाँ पहुंचा F के ऊपर, ये I2 यहाँ घूमकर 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 ये I2 यहाँ पहुंचा। क्या F के ऊपर दोनों मिल गए, I1 प्लस I2 जुड़ गए, और क्या बस वापस चले I2 गए आई अंदर। है। तो I1 प्लस I2 है क्या, अब तो I तो करंट है, तो E2 में से I निकला और वापस आ गया, तो ये भी तो सर्किट सही है मेरी, है ना। तो ये भी मेरा राइट है, ठीक है। तो जैसे मान लो, ऐसा नहीं है कि 50 तरीके होते हैं करंट को डिवाइड करने के, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, वो उसका कोई टेंशन मत लो, है ना। मतलब इसमें तो दिया है तो कोई मतलब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये जो मैंने बना है वो भी सही है, आपका जो भी आंसर निकलेगा वो लास्ट में ब्रांच करंट निकालना होता है ना। तो अगर मान लो कि उसका इसका ब्रांच करंट उसने कुछ I1 लिया है, मैंने यहाँ पर I2 लिया, तो मेरा I2 का वही आंसर होगा जो उसका I1 का होगा, है ना। ऐसा होता है। चलिए तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप में मैं बताता हूँ आपको, 2 क्लोज लूप है और क्लॉकवाइज घूमने हैं। तो एक लूप लेते हैं हम CD, यहाँ से CDEF और C, ये वाला ऊपर वाला लूप, और उसमें हम क्लॉकवाइज घूमने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कौन बताने के लिए ट्राई करेगा, जश।
नहीं तुम नहीं है, अनन्य बताएगा। अनन्या, देव, दीप, इनमें से कोई बताएगा? सर इसमें E2 इक्वल्स टू IR2 इंटू R2 प्लस फिर I1 प्लस एक R2 एक मिनट इंटू एक मिनट R3। एक मिनट, धीरे धीरे बोलो, मैं लिखता हूँ। देखो, हाँ बैटरी माइनस से प्लस है ना, तो ये तो मैं सीधा प्लस E2 लिख दूंगा यहाँ से। प्लस, हाँ यस फिर सर। ये करंट के साथ चल रहे हो तो माइनस जाएंगे, अभी बताया, I2 R2। हम्म फिर ये इधर इधर, ये कौन सा है, R3 है ऊपर का रेजिस्टेंस, हम्म, तो माइनस करंट के साथ जा रहे हो, तो करंट कौन सा, हाँ यस सर। I1 प्लस I2, पूरा करंट है ये, I1 प्लस I2 पूरा चल रहा है ऐसे करके इसमें से, हाँ इंटू R3 है ना। इसमें हो जाएगा आपका R3, फिर ये इक्वल्स टू ये 0। खत्म, इक्वल टू 0, वेरी गुड। चलो अब सेकंड लूप, ये बताइए, CFABC, सेकंड CFABC ये वाला, चलो कौन बताएगा अब इसमें, अनन्या बताओ जरा। हितेशी बताओ। सर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैं बना लूँ फिर बताती हूँ। अरे बनाना, और ये सीधा उसमें देखकर ही बना देते हैं, बना लो आराम से, चलो। चलो उसके बाद तो सीधा क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर बता दो। हाँ बता दो, चलो फिर सर दूसरा नहीं है। बन रहा। हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ पर मैं ही बताता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको CFABC के लिए लिखना है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी चालू करो, ऐसा नहीं है कि आप CF से चालू करो, है ना, ऐसा नहीं है, AB से चालू कर सकते हैं, वो तो ऐसे भी घूमकर 0 ही होने वाला है, इक्वल टू, तो कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं उसको। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो मैं CF से घूमना चालू करता हूँ, तो C से F में देखो, C से F के साइड जा रहे हो, तो देखो करंट आपको क्या सामने I2 दिख रहा है, तो सामने आया तो मुझे मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस, और क्या लिखूं, I2 R2। बैटरी देखो, प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस E2, एफ से में तो कुछ है नहीं, फिर यहाँ पहुंचो A से B के लिए, तो A से यहाँ एंटर हुआ है, तो ये माइनस से प्लस चले, तो मतलब प्लस E1 है ना, ये E1 है आपका, तो प्लस E1। फिर ये R1, I1 R1 का साथ साथ में चल रहा है मेरा I1 करंट, देखो I1 साथ ही तो जा रहा है, तो जब भी साथ करंट जाए तो वो नेगेटिव साइन होनी चाहिए, तो I1 R1 ये खत्म, इक्वल टू 0 लो हो गया। ठीक है, अभी देखो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अभी एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, है ना। अगर आपकी देखो इस वाली कंडीशन में, मतलब आप देखो E1 E2 की अगर वैल्यू दी जाए, है ना, R1 R2 R3 जो भी है वो वैल्यू दी जाए रजिस्टर की, तो आपके लिए 2 वेरिएबल हो जाते हैं, I1 I2, है ना, तो आपके 2 इक्वेशन होने चाहिए। मैथ्स में भी ये पढ़ाया जाता है, मैथ्स में तो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सीख ही चुके हैं कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होते हैं, है ना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, बाकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें भी आपका फायदा हो गया है कि करंट डिवाइड करके दिया गया है ना, एग्जाम में नहीं देंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, ये एग्जाम में आपको ये आपको नहीं देंगे, तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। चलिए मैं सबसे पहले इस लूप के लिए बताता हूँ, ये ABE, इसके लिए ABEFA है ना, पहला लूप ये वाला, इसमें इसके लिए आपको बताना है। चलिए कौन बताएगा, I1 I2 I3 निकालना है, क्वेश्चन तो यही है।
2i3 plus 5i1 equals to 12. ओके, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नहीं उधर मैंने, नहीं जाए, हाँ प्लस नहीं प्लस जाएगा, 12 नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा सर। इक्वल टू सभी एक साइड ही लिखने होते हैं ना पहले, उसके बाद तुम राइट लेफ्ट करो वो ठीक है, पहले एक साइड ही लिखना स्टार्ट करो और इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना होता है। तो बैटरी लिखा लो यहाँ से सीधा, माइनस से प्लस, तो ये प्लस 12 हो जाएगा सबसे पहले तो। फिर उसके बाद करंट के साथ जा रहे हो तो -5i1, फिर ये i3 भी तुम करंट के साथ ही घूम रहे हो तो -2i3 और खत्म, इज इक्वल टू 0। ये अब तुम उल्टा कर सकते हो उसको, प्लस वाला मतलब ये माइनस वाले उधर ले लो और ऐसे करके एक इक्वेशन बना सकते हो उसमें। यस सर, मैं यही डायरेक्ट बोला। हाँ, ऐसे होता है। अभी तो क्या शुरुआत है, धीरे धीरे आएगा। इससे पहले दिन मतलब ये प्रैक्टिस पहले से तुरंत नहीं आ जाता है, 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर उसके बाद प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर आप कभी भी उसको सोल्व कर पाओगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो अगर मैं इसको क्या, इसको EDC ऐसे इक्वेशन लिख दूं क्या, ये भी तो इक्वेशन हो सकता है। देखो 5i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू is 12, equals to 12. है ना, दो माइनस वाले उधर ले जाए, ये इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्व करना है ना आप तो ये। फिर दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखो, चलो लूप है आपका BCDEB, BCDEB, ये वाला लूप है। चलो बताओ एक एक करके, चलो C से D में सर चलो। बोलू हाँ बोलो, बोलू सर, हाँ बोलो। 3i2 plus 2i3 is equals to 6. फिर से गड़बड़, हाँ ठीक है चलो सही बोल गए अभी। 3i2 प्लस 2i3, 6 माइनस आएगा, ये प्लस से माइनस जा रहा है ना, तो ये -6 इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है। तो आप ऐसे लिख दो 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 6। अब देखो, क्या मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ क्या कभी भी? हाँ सर कर सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। कोई भी मेथड से नहीं कर सकते, चेक कर लो। वेरिएबल कितने हैं, 3 है सर, बरोबर। 3 इक्वेशन कितने हैं, वेरिएबल है। हाँ सर। इक्वेशन कितने हैं? कभी पॉसिबल नहीं है, आप थक जाओगे, है ना, हाँ सर, कभी नहीं भी होगा, सॉल्व 2 नहीं ही होने होने देगा। चाहिए थे, हाँ, 3 या 3 इक्वेशन इक्वेशन चाहिए होने इसमें। चाहिए थे। यस, है ना, 3 इक्वेशन अगर मेरे पास होते तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, है ना। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि आपको तीसरा इक्वेशन चाहिए कहीं ना कहीं से, तो बताओ तीसरा इक्वेशन कौन सा होगा मेरे पास? सर इन दोनों को ऐड किया हुआ। ऐड किया हुआ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐड करो तो i1 i2 i3 तीन हो जाएंगे ना। इस जंक्शन पर देखो, यहाँ पर, यहाँ से कौन सा करंट आया, i1, यहाँ से कौन सा i1 करंट plus i2 आया, is i3, equal to i3। दोनों मिलकर कौन सा करंट बना रहे, i3। इक्वेशन i3। देखो, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3। क्रिचॉफ का पहला रूल ओके। यूज करो, तीसरा इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। क्या क्लियर है? जंक्शन रूल, यस दोनों सर। एंटर हुए, एक करंटली हुआ, मतलब i1 प्लस i2 ये आपका कौन है, i3 है। ठीक है, देखो अब हो गया ना 3 इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, है ना, ये टफ हो गया, नहीं तो मान लो कि आपको करंट डिवाइड करके दिखाया है उसने, है ना। अब मैं दूसरी तरीके से करंट डिवाइड करता हूँ सिंपलेस्ट वे से, और उसके बाद अगर आप निकालोगे ना तो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन। 2 ही इक्वेशन बनाऊंगा और जल्दी से सॉल्व कर दूंगा इसको, है ना। तो करंट डिवाइड करने के तरीके, ये जो मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस से आता है ना, पहली बार में समझ में नहीं आता है, ये तो उसने दिया था तो मतलब ये 3 इक्वेशन बनाकर रख दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं भी बता देता हूँ आपको, है ना, वो आपको ही करना है। देखो ये i1 i2 है ना, यहाँ पर 12, ये i2 i3 6 है, तो i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3। सो वी कैन राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, i2 इज इक्वल टू i3 माइनस i1, ये हो गया i2, है ना। तो यहाँ पर आप i2 रख दीजिए, यहाँ पर देखो i2 की वैल्यू डाल दो, तो क्या पहला इक्वेशन तो i1 i3 का है, क्या दूसरा इक्वेशन भी i3 i1 का हो गया? यस सर, तो इन दोनों को सॉल्व कर हाँ, सकते अब इन थे। दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो तीसरा मिल जाएगा उसके हाँ। बाद, है ना, ये हाँ। तरीका है। क्लियर है? इसमें 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है ये, 10th का इक्वेशन सॉल्यूशन है ये, देख लो एक हाँ बार। सर। क्लियर? मैं एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको इसको सॉल्व करने का, है ना, आसान वे है। चलिए देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं
कि मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूँ जो आगे हमने किया है ना, उससे थोड़ा अलग है ना। अभी मैं इस सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर ऊपर, है ना, ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें से मैंने आई करंट निकाला, सिर्फ आई करंट निकाला। अभी देखो आई करंट पहुंचा धीरे धीरे ए, और देखो ए में से निकला, फिर बी तक पहुंचा, और बी तक कौन करंट पहुंचा, आई करंट पहुंचा। अब उसको बी क्या है, जंक्शन है आपका, मोर देन 2 पाथ, तो बी पॉइंट आपका जंक्शन है। तो दो अलग अलग तरीके से, अगर मान लो कि मैं I1 और इसमें से I2 देता हूँ आई1 गया और इसमें से कौन गया, और I2। आई2 गया। अब देखो ये आई1 जाकर क्या ई पर मिल रहा है, देखो, फिर उसके बाद ये आई2 घूमकर पूरा घूमकर कहाँ आया, आई2 यहाँ। तो क्या ई जंक्शन के ऊपर क्या आई1 और आई2 दोनों जुड़ गए, तो वो है क्या आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट बैटरी में से मेन सोर्स में से निकला उतना ही उतना आ आपका गया। करंट वापस आ गया, मतलब मैंने जो डिवाइड किया वो सही। ठीक है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन उसका है ना। अब ये सही है, अब इसका इक्वेशन बनाता हूँ, देखो है ना। इसके इक्वेशन में ए बी ई एफ ये वाले के लिए निकालता हूँ। ठीक है, तो बैटरी पहले मेरे तो माइनस से प्लस, तो +12 है ना, पहला इक्वेशन ए बी ई एफ ए के लिए है ना। ये इक्वेशन देखो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ये 12, फिर आई करंट है तो -5 आई करंट के साथ जा रहा है। फिर बी से ई में देखना कि आई1 साथ में जा रहे हैं ना, तो -2I1 और खत्म हो गया, इक्वल टू 0। ये हो गया देखो। ठीक है, तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5I + 2I1 इज इक्वल टू 12। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब दूसरा इक्वेशन बी सी डी ई बी के लिए है ना, तो I2 करंट चलो साथ चल रहे हैं, तो 3I2 यहाँ से देखो, फिर बैटरी प्लस से माइनस, तो ये -6। उसके बाद डी से ई में तो कुछ है नहीं, फिर ई से बी में है ना, तो ये ए वाला 3I2 माइनस है, ये गलती से ये देखना, ये क्योंकि ये मैं I2 ये देख लिया मैंने गलती से, इसलिए ये हमारा तो ग्रीन कलर का है, उसको फोकस करो। बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, करंट के साथ साथ चले तो माइनस, फिर ये बैटरी तो प्लस से माइनस, वो तो माइनस ही हो जाएगी, डी से में कुछ है नहीं, ई से बी में जा रहा है, तो आपका I1 करंट सामने मिल रहा है, तो +2I1 इज इक्वल टू 0 है ना। ये तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2I1 है ना, I1 पहले रखिए, 2I1 -3I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 है ना। क्या आपको तो सीधा पता है कि आपका जो I है वही I1 + I2 है यहाँ से, तो आप ये I को वहां पर डाल दीजिए, मतलब 5I1 + I2 है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो, और कितना सॉल्व नहीं हो पाएगा एक लाइन में। यहाँ से देखो कितने, फिर से 2 इक्वेशन बने, वेरिएबल कितने हैं आपके 3, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, I1 और I2 है ना। तो ये देखो मैं 5 I को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, I1 + I2 जो मैंने डिवाइड किया मुझे पता है, तो 5I1 + I2 + 2I1 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका 5I1 + 5I2 ये वाला, और ये हो जाएगा +2I1 इज इक्वल टू 12। ये 5I1 और 2 मतलब 7I1 हो गए, 7I1 + 5I2 इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए, क्या आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, I1 I2 दो ही वेरिएबल है, अब क्या सॉल्व कर पाएंगे, अब देख लो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका जो आंसर है वो फाइनल आ जाएगा है ना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है ना। अभी सर आ गए, आंसर मिल गए। आंसर भी आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मैं उसका आंसर लिख देता हूँ, वेरीफाई कर लेना अपने हिसाब से इसको। I1 = 48/31, यस, I2 वेरी गुड। = 18/31 और I3 जो 66/31। तो हमारे लिए जो आई है, मतलब इसमें अगर देखोगे तो हमारे लिए जो I3 है, इसका I3 था वो हमारा I1 है ना? तो हमारे लिए I1 जो है वो आपका 66/31 है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, 2 और 3 को। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन है वो है I2, तो उसका भी वही I2 ही है, तो ये हो जाएगा आपका 18/31, और आपका जो टोटल आई है इन दोनों को जोड़ दो, I1 I2 को, तो वो हो जाएगा आपका 48/31 एम्पियर। ठीक है, 2 इक्वेशन, ये तो 10th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हैं, तो ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए मैं देता हूँ अभी, तो आराम से आप सॉल्व करना है इसको। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए लिखा हुआ एनसीईआरटी का, लेकिन है नहीं एनसीईआरटी का। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में मिल जाता है बार बार। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे मतलब प्रैक्टिस होती है आपकी जनरल। इसमें भी मतलब करंट डिवाइड करके दिया है, देखो यहाँ से तो पूरा करंट डिवाइड करके दे दिया है। अब देखो उसको डिवाइड करने का तरीका देखना ध्यान से। आप कैसे डिवाइड किया पता है, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, पूरा पहले समझ लेना। आप वो अंदर लिखा हुआ है वो छोड़ दो, अभी उसके ऊपर फोकस मत करो, है ना। ब्लू कलर से मैं करता हूँ, उसके ऊपर फोकस करो अभी जो है वो। देखो ये जो मेन बैटरी थी ना 4 वोल्ट की, ये इसको मेन बैटरी मान लिया उसने, यहाँ से उसने करंट निकाला आई। देखो डिवाइड करने का तरीका, आई करंट यहाँ से निकाला और ये आई करंट कहाँ पहुंचा, पी पॉइंट के ऊपर। अब उसको 2 पाथ मिल रहा है, देखो। तो उसने क्या किया कि पी आर वाले पार्ट में उसने करंट दौड़ा दिया है I1। बताओ तो दूसरे में कितना जाएगा, I माइनस I1, ये तो पता है ना करंट। बाकी क्या बचा, I माइनस I1। अब देखो I माइनस I1 घूमकर कहाँ पहुंचा, आर के ऊपर। तो I माइनस I1 पहुंचा और यहाँ से I1 पहुंचा, देखो। हाँ तो यहाँ से I1 आई हो जाएगा, तो I1 उड़ गया और I वापस आ गया। लो देखो बढ़िया। उतना उतना बैटरी में जाएगा। हाँ तो उतना वापस आ गया, है ना। तो ये ऐसा एक्सप्लेनेशन है उसका पूरा, ठीक है ना। चलो अब तो बनाना है क्या है, 2 इक्वेशन और दोनों सॉल्व करने हैं, है ना। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिलीमीटर। तो किसके बीच में पूछा है, इफ द मिलीमीटर ऑफ द 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द पी एंड आर। ओके, तो मतलब आपको I1 निकालना है, क्वेश्चन यही है ना। पी और आर के बीच का अगर मिलीमीटर लगाया जाए, उसके बीच में मिली मीटर, है ना, एम्पियर मीटर, तो उसके बीच में आपको उसका रीडिंग बताना है, मतलब करंट पूछा है उसने। तो आपको पूछा है सीधा I1 निकालने के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ I1 पूछा है उसने क्वेश्चन में। चलिए लेट स्टार्ट। दोनों इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और दोनों में से आपको I1 निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है मतलब। चलिए सबसे पहले लूप आपको बताना है मुझे। पहले लूप लिख लेते हैं हम, PSRP, ये वाला PSRP, ये वाला। चलो कौन ट्राई करेगा अभी, कोई नया बताएगा, है ना। एक एक नहीं बताएंगे, इधर से ट्राई करोगे हम, हो पाएगा। सर मुझे लिखना नहीं आ रहा। लिखना नहीं आ रहा है, ओके चलो तो देखते जाओ यार, मैं ही बता देता हूँ। चलो देखो, पहले तो मैं पी से एस पकड़ूंगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप देखो तभी समझ में आ रहा है, बाकी का स्पीड में अभी प्रैक्टिस से होगा। तो अभी एक एक स्टेप देखो, कहाँ जा रहे हैं हम, पी से एस में जा रहे हैं। तो बैटरी ये प्लस माइनस तो मुझे पता चल गई है, तो बैटरी तो प्लस से माइनस हो रही है, तो मैं यहाँ पर -5 वोल्ट लिखूंगा सबसे पहले। उसके बाद एस से आर में देखो, करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो वोल्टेज ही लिखना होता है, तो मुझे माइनस साइन डालनी पड़ेगी करंट के साथ, मैंने बताया वैसे। और ये -200 इंटू I-I1, लो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आर से लेकर पी, जैसे ही तुम आर से लेकर पी में जा रहे हो तो तुम्हें करंट सामने मिल रहा है, तो मुझे प्लस लिखना चाहिए, प्लस I1 इंटू 20, ये हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया एक तो। उसके बाद सेकंड लूप, ये तो खत्म हो गया ना, इक्वल टू 0। चलो देन द सेकंड लूप इज RQPR, है ना, ये घूमकर RQPR। चलो इसमें देखो आर से क्यू जा रहे हैं हम, है ना, तो करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस लिखना चाहिए, -60I। फिर उसके बाद क्यू से पी की तरफ, तो देखो माइनस से प्लस बैटरी, तो यहाँ पर +4 वोल्ट। फिर पी से लेकर आर, देखो तो तुम पी से लेकर आर जा रही हो, करंट भी कहाँ जा रहा है, साथ साथ में चल रहा है I1, तो मुझे माइनस लिखना है, -20I1 इज इक्वल टू 0। लो इक्वेशन नंबर 1, इसको फिर मॉडिफाई कर लेना इक्वेशन को, ये I-I1 200 के साथ मल्टीप्लाई करके। हाँ मतलब दूसरा 2 ही वेरिएबल है तो निकल हाँ जाएगा। 2 वेरिएबल हो गए देखो सीधे, है ना, 2 लूप 2 वेरिएबल ना, ऐसे। आप उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं, आई निकला, एक में I1 तो दूसरे में I-I1, 2 वेरिएबल इक्वेशन वहां से सीधे बन सकते थे आगे वाले, हाँ वो भी सच है ना। है। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप मतलब प्रैक्टिस से ये समझ में आता है कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप पूरा। तो ये बस जस्ट आपकी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, इतना बाकी सब हो जाएगा धीरे धीरे।